नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम, वलो यअलमूना मा फीहिन्ना, तो मेरे यारों इस रंगीन दुनिया के चक्कर में अपने रब को भूल ना जाना, क्योंकि मेरा रब कुरान में बार बार फरमा रहा है कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम भी है और अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। और अल्लाह कुरान में ये भी बता दिया है कि ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। और दूसरी तरफ क़यामत का मंजर है और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। इस दिन आदमी दूर भागेगा अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी औलाद और अपनी बीवी से। शुरू उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करम करने वाला है। यारों, फजर का वक्त है, लोग सोए पड़े हैं अपने बिस्तर में। मुझे एक डर सताए रहता है, लोग अपनी नमाजों से गाफिल हैं। आखिर लोगों को क्या हो गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम, वलो यअलमूना मा फीहिन्ना, कि अगर लोगों को नमाज फजर और नमाज इशा का फायदा मालूम हो जाता तो लोग अपने कदमों से नहीं बल्कि रेंगते हुए मस्जिद तक जाते। आज हमारे मुसलमानों को क्या हो गया? मैं फिलहाल दुबई के अंदर अजमान में हूँ। अल्लाह के रहम करम से लगातार फजर नमाज अदा करने की तौफीक मिल रही है। ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है। कहते हैं कि मुनाफिक पर फजर की और असर की और इशा की नमाज बहुत भारी पड़ती है। और मैं जिस महफिल में और जिस जगह पे रहता हूँ, वहाँ के लोग, एक बंदा है जो कभी कभार मुझे मस्जिद नजर आता है, और पूरे के पूरे बंदे, आज मैं वहाँ पे 1.5 साल से तकरीबन रह रहा हूँ, एक बंदा मुझे मस्जिद में, ताकि रमज़ान या गैर रमज़ान कुछ भी ख़त्म हो जाए, मस्जिद में दाखिल नहीं होते। अल्लाह उन लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उन लोगों को शैतान के सर से महफूज कर दे। यारों, मुझे नमाज से बहुत मोहब्बत है। यारों, मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है। यारों, मुझे मेरे रब से बड़ी मोहब्बत है। यारों, मुझे मेरे हुजूर से बड़ी मोहब्बत है। तो अल्लाह के लिए ये नमाज कायम रखो, क्योंकि मरने के बाद जो हमारे सवालात स्टार्ट होंगे यहीं से स्टार्ट होने हैं। अगर हमारी नमाज दुरुस्त निकली तो हमारी आगे का जो रास्ता, आगे की जो इम्तिहानात है, उनमें हम कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, जन्नत की राह तक हम पहुंच सकते हैं। वरना अगर हमारी नमाज में इस कदर सुस्ती और इस कदर जो है, जो मन में आया पढ़ लिया, जब मन में आया नहीं पढ़ा, नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह की तरफ से फर्जियत कर दी गई है। नमाज हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, बंदा सो गया है, बेदार नहीं हो पाया है, जैसे ही आँख खुलती है उसकी नमाज की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए कि वक्त क्या हो चुका है, नमाज मैंने अदा नहीं की। सबसे पहला काम उसका वजू करे, आके अपनी नमाज पूरी करे। जब तक इंसान की सांस चलती है तब तक नमाज जो है माफ नहीं है आपकी। याद रखो, अल्लाह से डरो, चंद दिन की जिंदगी है, कब मौत आ जाए, कब हम इस दुनिया से फना हो जाए, हमें कुछ खबर नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं, ना तो अपनी मर्जी से आए हैं, ना तो अपनी मर्जी से जाने वाले हैं। हमें अल्लाह ने अपनी मर्जी से भेजा है। हम अल्लाह का ही खाते हैं, हम अल्लाह का ही पीते हैं। हम उस रब्बे कायनात की जमीन पे रहते हैं, घूमते हैं, ऐशो इशरत करते हैं, लेकिन हम उस रब को इस कदर भुलाए बैठे होते हैं। जब हमारी मौत आती है तब हमें वही रब याद आता है, लेकिन तब कुछ फायदा नहीं होता। फिरौन ने भी मरते वक्त कहा था, मैं मूसा और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन हाय सदा अफसोस, वो आज इबरत का निशाना ही बन के रह गया और ता क़यामत तक उसके ऊपर अज़ाब ही नाजिल होता रहेगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की और 5 वक्त की नमाज अता करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे घर वालों पर रहम फरमाए, और हमारे घर वालों को भी और हमारी नस्लों को भी नमाजी बना दे, और हमारी नस्लों को भी दीन का दाई बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।